बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हसन बुखारी है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसन बुखारी इन्फोपीडिया। व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि खलीफा हारून रशीद अब्बासी ख़ानदान के 5वें खलीफा थे। अब्बासी ख़ानदान ने एक तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुक्मरानी की, लेकिन जो शोहरत और जो दवाम खलीफा हारून रशीद के हिस्से में आई वो यकीनन किसी और को ना मिल सकी। हुआ यूँ कि खलीफा हारून रशीद के दौरे खिलाफत में एक मरतबा बहुत बड़ा कहत आ गया। वो कहत इतना बड़ा था कि उसके असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकिश तक ज़ाहिर होने लगे। इस कहत में अवाम के हालात ज़िंदगी बदतर से बदतर होने लगे। खलीफा हारून रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए तमाम तर तदाबीर आजमा ली, लेकिन उस पर बिल्कुल भी काबू ना पा सका। अवाम के हालात जूं के तू रहे बल्कि बद से बदतर होने लगे। उसने तमाम तर गले के गोदाम खोल दिए, अवाम को टैक्स माफ़ कर दिया और पूरी सल्तनत में मुफ्त लंगर खाने खोल दिए और हत्ता कि अपने वज़रा, मुशीरों को और ताजरों को अवाम की हालात ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मोबलाइज़ किया। लेकिन इन सब काविशों के बावजूद भी वो इस कहत पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पा सका और मसाइल बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहे और अवाम की हालात ज़िंदगी में कोई बेहतरी ना आ सकी। एक रात खलीफा हारून रशीद इंतहाई परेशानी और दुख के आलम में सोने की कोशिश कर रहे थे रात के वक्त, लेकिन दुख और परेशानी और बेचैनी की हालत में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो इस हालत में उन्होंने अपने वज़ीर आज़म याहया बिन खालिद को बुलाया। याहया बिन खालिद खलीफा हारून रशीद के दौरे खिलाफत में वज़ीर आज़म भी थे और उनके उस्ताद भी थे। उन्होंने बादशाह की बचपन से ही तरबियत की थी। उन्होंने याहया बिन खालिद को बुलाकर कहा कि उस्ताद मुकर्रम, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूए कार लाने के बावजूद भी मैं आवाम की हालात ज़िंदगी बेहतर नहीं कर पा रहा। मुझे कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे राहत आए और मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं आज रात सो सकूँ, मतलब मुझे नींद आ जाए। उनके उस्ताद मोहतरम ने कहा कि जनाब खलीफा, मैंने एक मोहतरम अंबिया कराम की हयात में से एक वाक़या पढ़ा था और मैं आपको भी वही वाक़या सुनाता हूँ। वो वाक़या अल्लाह ताला की रज़ा, किस्मत और मुक़द्दर की तशरीह के लिए एक बेहतरीन किस्सा और है। तो याहया बिन खालिद ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो वो दास्तान मैं आपको सुना दूँ। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि उस्ताद मोहतरम ज़रूर, बल्कि मेरी तो जान हलक में अटकी हुई है। याहया बिन खालिद ने कहा कि एक जंगल में एक बंदरिया को कहीं सफ़र पर जाने का इत्तफाक हुआ। वो सफ़र पर जाने लगी, लेकिन उसका बच्चा एक छोटा था, उसे वो सफ़र पर साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनांचे उसने सोचा कि मैं इसकी जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार जानवर को दे दूं ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके। चुनांचे वो जंगल के बादशाह शेर के पास चली गई और उसे मुकम्मल बात बताई कि मुझे कहीं काम के सिलसिले में जाना है और मैं अपने इस बच्चे को साथ लेकर नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ कि इसकी हिफाजत आप अपने ज़िम्मे ले लें। चुनांचे शेर ने बंदर के बच्चे की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले ली और जिम्मेदारी लेने की हामी भर ली और बंदरिया अपने सफ़र पर रवाना हो गई और शेर ने बंदर के बच्चे को अपनी कमर पर सवार कर लिया। चुनांचे वो सारा दिन अपने रोज़मर्रा के काम काज करता रहता और बंदर के बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाए रखता। हुआ यूँ कि एक दफ़ा जंगल अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ था और बंदर का बच्चा उसकी पीठ पर बैठा था, कमर पर बैठा था। आसमान से अचानक एक चील आई और उसने डाइव लगाई और बंदर के बच्चे को अपने पंजे में दबोच लिया और उसे दबोच कर फ़ौरन से वापस आसमान की तरफ उड़ गई। शेर बहुत भागा दौड़ा और उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो जो चील थी वो आसमान में गायब हो चुकी थी और वो उसे पकड़ने में या उसकी हिफाजत करने में अब नाकाम हो चुका था। शेर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और वो सोचने लगा कि अब मैं बंदरिया को क्या जवाब दूंगा। कुछ दिन गुजरने के बाद जब बंदरिया वापस जंगल में आई और शेर के पास गई अपने बच्चे को लेने के लिए, तो शेर इंतहाई शर्मिंदगी के साथ सर नीचे करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सका। तो बंदरिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने कहा कि तुम किस तरह के बादशाह हो, तुमने पूरे जंगल की हिफाजत अपने ज़िम्मे ली हुई है जबकि तुम मेरे एक छोटे से बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके। शेर इस पर जंगल के बादशाह शेर ने अफसोस से सर हिलाया और कहा कि मैं ज़मीन का बादशाह हूँ। अगर तो कोई आफत ज़मीन से आती तो मैं उसे ज़रूर बचा लेता, उसे रोक कर तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करता, लेकिन चूँकि आफत या ये मुसीबत आसमान से आई थी और आसमान से आने वाली आफत या मुसीबत को सिर्फ़ और सिर्फ आसमान वाला ही रोक सकता है।
खलीफा हारून रशीद के वज़ीर आज़म याहिया बिन खालिद ने किस्सा ख़त्म करते हुए कहा, ए खलीफा वक्त, ए खलीफा हारून रशीद, चूँकि कहत अगर तो आती ज़मीनी मुसीबत तो आप इसे ज़रूर रोक लेते, लेकिन ये आसमानी आफत है और इसे सिर्फ़ और सिर्फ आसमान वाला यानी कि अल्लाह पाक ही रोक सकते हैं। तो इस आफत को रोकने के लिए आप बादशाह न बने बल्कि फ़कीर बनकर अल्लाह ताला के हुजूर अपनी जबीन को सर बसजूद करें और अल्लाह से माफ़ी तलब करें। यकीनन ये आसमानी आफत है और आसमान वाला ही इस आफत को रोक सकता है। व्यूअर्स, कंक्लूड करते हुए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुसीबतें या आफतें दो तरह की होती हैं, एक ज़मीनी आफत और एक आसमानी आफत। ज़मीनी आफत रोकना यकीनन इंसान के बस की बात होती है। इंसान ज़मीनी आफत से रोकने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल जैसे कि इंसानों का मुत्तहिद होना, अपने मौजूदा वसाइल को बरूए कार लाना और हुक्मरानों का इखलास, और जबकि आसमानी आफत अल्लाह ताला की तरफ से आती है, इंसान इसमें बिल्कुल बेबस है। इंसान आसमानी आफत को रोकने के लिए सिर्फ एक ही अमल कर सकता है और वो है अपने गुनाहों की मुआफ़ी और अल्लाह ताला के हुजूर उसकी रहमत की तलब। यकीनन नाज़रीन, हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसी बहुत सी मुश्किलात आती रहती हैं जिनसे हम नमर्द आज़मा होने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाते हैं, लेकिन इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि ये आफत ज़मीनी है या आसमानी। मतलब ये कि इस आफत पर क्या मैं अपनी कोशिशों से या अपनी मेहनत से काबू पा सकता हूँ, या ये आफत सिर्फ़ और सिर्फ रब की तरफ से आई है और इस आफत या इस आजमाइश को सिर्फ अल्लाह ताला ही ख़त्म कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें, जैसा कि खलीफा हारून रशीद के वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमें हर वक्त बादशाह नहीं बनना चाहिए, तो कुछ ऐसी आजमाइशें या कुछ ऐसी मुसीबतें होती हैं, उन मुसीबतों पर सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि फ़कीर बनकर काबू पाया जा सकता है। फ़कीर बनने का मतलब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना और अल्लाह ताला से उसकी रहमत की तलब करना। तो यकीनन इस अमल से हम अल्लाह ताला की रहमत भी तलब कर सकते हैं और तमाम मुसीबतों और आजमाइशों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें तमाम ज़मीनी और आसमानी मुसीबतों और आजमाइशों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।